हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको कैंसर है, जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जो अंधे हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, जो 3 पैरों पे चल रहे हैं, जिनकी एक्सीडेंट में पैर कट गई है। यहाँ तक कि इस देश की ऐसी मानसिकता हो गई है कि डॉग्स के साथ रेप भी किया जाता है। हमें ऐसे बहुत बार हमें रिपोर्ट हुआ है ऐसे केसेस जहाँ पे उनके साथ रेप हुआ है। इंसानों के लिए करने वाला बहुत है, पर इन बेजुबानों के लिए करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी जगह बहुत छोटी है, तो हम गायों को अपने पास रख नहीं पाते। हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से उनका ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको गौशाला पहुंचवाते हैं। हमारे फैमिली में छोड़ के हमारे रिलेटिव्स कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीज़ों में हमें सपोर्ट करता है। सर, हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो हम अपना पैसा लगाते हैं। सुरनर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। तुलसीदास की ये चौपाई आपने सुनी होगी। आज का ये दौर है जहाँ पे लोग इंसानों से प्यार नहीं करते हैं, इंसानों से नफरत करते हैं, भाई भाई का दुश्मन है। वहाँ अगर हम ये कहें कि कोई इंसान जानवरों से अगाध प्रेम करता है, अगाध मोहब्बत करता है, उनके लिए अपनी ज़िंदगी का सर्वस्व वो न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो ये बातें आपको भी आश्चर्यचकित करेंगी। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं निधि जी, और यहाँ पे ऋषिका जी हैं। और देख लीजिए यहाँ पे तमाम जो भी यहाँ पे डॉग्स हैं वो सड़क से उठाए गए हैं, जिनका कोई नहीं है और असहाय हैं। एक्चुअली हम भी निशब्द हैं, जो ये कर रही हैं उसको देख करके हम भी निशब्द हैं। कोई पैरालाइज्ड है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का दोनों पैर टूटा हुआ है, किसी का आगे का पैर टूटा हुआ है, कोई चल नहीं सकता है, कोई 3 टांग पे चल रहा है। और सभी जो है निधि से और ऋषिका से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, जता भी नहीं सकता हूँ। आप देख लीजिए इन सब को। हम बातें करेंगे निधि जी से, ऋषिका जी से, जानेंगे कि काहे इतना प्रेम करती हैं। जहाँ लोग इंसान से प्रेम नहीं कर रहे हैं आज, उस समय में, उस ज़माने में आप जो है जानवरों से इतना प्रेम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और क्या कहें, आपको धन्यवाद भी है कि आप इतनी सेवा कर रहे हैं इन लोगों की, जिसका कोई नहीं है धरती पे। कहाँ से ये आइडिया आया, या फिर सनक सवार हो गया है आप पे, एक तरह से कह सकें तो? हम लोग इस फील्ड में करीबन 6 साल से, हमारे साथ बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुई हैं जहाँ पे हमें ये लगा है कि इंसानों के लिए करने वाला बहुत है, पर इन बेजुबानों के लिए करने वाला कोई नहीं है। इनको लोग मार देते हैं, इन पे लोग गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं और वो रुकने की भी कोशिश नहीं करते और वो पलट के एक बार देखते भी नहीं है। जब कोरोना का काल आया तब हमने सोचा कि हमारे यहाँ उनको सड़क के कचड़े भी खाने को नहीं मिलते थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो हमारी टीम रोड पे हर दिन 600 से 700 जानवरों को खाना खिलाती थी। फिर हमारे पास केसेस रिपोर्ट होने लगे कि इनकी तबीयत ख़राब है, हमें अंधे बच्चे मिलने लगे, हमें पैरालाइज्ड बच्चे मिलने लगे जिनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के चली जाती हैं। तो फिर हमने ये जगह रेंट पे लिया, हम इसका रेंट देते हैं और इन बच्चों को हम अपने साथ रखते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको कैंसर है, जो कभी ठीक नहीं हो सकते, जो अंधे हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, जो 3 पैरों पे चल रहे हैं, जिनकी एक्सीडेंट में पैर कट गई है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ब्रीड डॉग से और उनके ओनर उनको प्यार से नहीं रखते थे, उनको बाथरूम में बंद करके 2x2 के बाथरूम में बंद करके रखते थे। तो वो हमारे परमानेंट बच्चे हैं। हर महीने करीबन हम लोग 40 से 50 बच्चों को अपने पास लाते हैं, उनको ठीक करके उनके जगह पे वापस छोड़ते हैं। और जो बच्चे ठीक होने वाले नहीं होते वो हमारे पास परमानेंट रहते हैं। हम गायों की भी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जगह बहुत छोटी है, तो हम गायों को अपने पास रख नहीं पाते। हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से उनका ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको गौशाला पहुँचवाते हैं। देख लीजिए, आप चारों तरफ दिखा दीजिए। पहले ये कह सकते हैं हम डॉग्स का ये अस्पताल है। यहाँ पे गली से उठाए हुए, एक्सीडेंट किया हुआ जो भी डॉग होता है उसको ये उठा के लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसमें इसको दवाइयाँ देते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको पूरी तरह से जब तक ठीक ना हो जाए तब तक ये लोग उसकी सेवा करते हैं, उसके बाद ही इसको छोड़ते हैं। कहाँ से ये सब खर्च आता है? सर, हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो हम अपना पैसा लगाते हैं और कुछ हम कोशिश करते हैं कि हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेज है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से लोगों से भी मदद मांगने की कोशिश करें। हमें कई बार मदद मिलती है और कई बार मदद नहीं मिल पाती है।
अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि हम इस तरह का काम करेंगे? करीबन 6 साल पहले मेरे घर के सामने कोई अपना एक पेट छोड़ के चला गया था। उसको काफ़ी बड़ा घाव था और मैंने बहुत मुश्किल से उसका सेवा करके उसको ठीक किया था और वो मेरे घर की पहली पेट बनी थी, वो मेरी पहली पेट थी। और उसके बाद फिर लगातार ऐसा कुछ ना कुछ होते गया जहाँ मैंने इन बच्चों को सफ़र करते देखा। ये अकेले थे, इनके सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं था। तो मुझे ये ख्याल आया कि कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इनके लिए भी कुछ करे, और तब से हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। घर वाले मना नहीं करते हैं? नहीं सर, मेरी माँ मेरे से 100 गुना ज़्यादा कंपैशनेट है। वो गली के सारे कुत्तों को खिलाती है, वो सबके लिए बहुत करती है। अभी हमारे पास इन बच्चों के अलावा 12-13 बच्चे हैं जो हमारे घर पे हैं, जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, जो ऑपरेशन के बाद सीधे हमारे घर पे जाते हैं। तो हम दोनों की फैमिलीज़ उनको काफ़ी प्यार से रखती है, उनका केयर करती है, उनका सेवा करती है। देखिए, ये हम अभी इनसे बात कर रहे हैं तो ये लोग हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई डर नहीं है, क्योंकि सभी जो है प्यार के भूखे हैं और सभी प्यार सीख चुके हैं, प्यार दिखा भी रहे हैं, प्यार जता भी रहे हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट हमने देखा है जहां एक लड़की जो है अपने घर के बाहर आवारा कुत्तों को खिलाती थी और मोहल्ले के सारे लोग उसके खिलाफ थे कि तुम क्यों बुलाती हो, तुम क्यों खिलाती हो, मेरे बच्चे खेलते हैं, काट लेंगे। ये मतलब आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं? सर, ये हमारे साथ आए दिन होता है जहाँ पे हमें कुत्तों को खिलाने के लिए मना किया जाता है, जबकि हम पूरा ध्यान रखते हैं इस बात का कि हम उनको खिला के वहाँ का सारा कचरा साफ कर दें। हम इन बात का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हमारे साथ होता है। हमारे बच्चों को उठा के कहीं फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि इस देश की ऐसी मानसिकता हो गई है कि डॉग्स के साथ रेप भी किया जाता है। बहुत बार हमें रिपोर्ट हुआ है ऐसे केसेस जहाँ पे उनके साथ रेप हुआ है और अभी तक वो जो कल्प्रिट है वो जेल में है। तो ऐसे सर बहुत सारी क्रुएलिटी है जहाँ पे लोग इनका बेसिक लॉ भी नहीं समझते और हमें ही रोकते हैं इनकी सेवा करने से। जगह भी नहीं मिलता होगा रखने के लिए? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं आती है। हाँ। अच्छा, इन लोगों का जो अभी हम देख रहे थे कि ड्रिप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, ये पूरी तरह से आप इसको अस्पताल बनाए हुए, कौन इनका इलाज करते हैं? आप ही लोग करते हैं? नहीं सर, इनका इलाज जो भी मेजर केसेस की सर्जरीज होती हैं वो डॉक्टर अमरेश करते हैं, पेट्स एंड पप क्लिनिक। वो एक पटना के सबसे बेहतरीन वेटनरी डॉक्टर हैं। हमारे पास अगर कभी पैसे नहीं होते हैं तो वो फ्री में इनका इलाज करते हैं बिना हमसे पैसे लिए, और वो कभी पैसे मांगते भी नहीं हैं हमसे। तो डॉक्टर अमरेश इनका सारा इलाज करते हैं। और हम कुछ पैरावेट्स भी हैं हमारे पास जो इनको सलाइन चढ़ाने के लिए इनके लिए आते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग खुद ही करते हैं, जैसे ड्रेसिंग, ये सब छोटी मोटी चीज़ें वो हम लोग खुद करते हैं। हाँ, हम ऋषिका से भी बात करते हैं। ऋषिका आपके साथ कैसे जुड़ी? ऋषिका हमारे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ी। जब हम लोग कोरोना काल में खिला रहे थे तो ये भी अपने गली के बच्चों को और अपने मोहल्ले के बच्चों को खिला रही थी। तो सब लाइक माइंडेड पीपल हम लोग एक साथ हुए और हमने मास लेवल पे उस टाइम पे बच्चों को 600 से 700 डॉग्स को हम लोग हर दिन फीड करते थे। तो इस तरीके से हमारा एक टीम बनता चला गया और हम लोग सोशल मीडिया पे आगे बढ़ते चले गए। कितनी टीम में आपकी कितने मेंबर हैं अभी? सब परमानेंटली हम लोग 4 मेंबर हैं अभी टीम में, जो हम लोग दिन रात इनके लिए काम करते हैं। मतलब आप अपना भी काम करते हैं, घर का भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, उसके बाद इनके लिए भी समय निकालते हैं, उसके बाद इतना भी समय निकाल लेते हैं कि खुद कुछ करें ताकि इसमें इन्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अभी आप लोग को मिलता नहीं होगा। नहीं सर, हमें अभी कोई भी सपोर्ट किसी से नहीं मिलता। कुछ हमारे बहुत चुनिंदा डोनर्स हैं जो हमें हर महीने सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी यहाँ रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेस होकर हमें सपोर्ट करते हैं, बट अदर देन दैट हमें ट्यूशन्स पढ़ाने पड़ते हैं कि हम इनका खर्च निकाल पाए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ लोग सपोर्ट करना चाहें आपसे, आपको डोनेट करना चाहें तो उसके लिए क्या? आप हमें डोनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन कैश भी हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे अकाउंट में भी, आप भूरी फाउंडेशन के अकाउंट में भी आप डोनेशन डाल सकते हैं। आप उसके अलावा इनका खाना भी हमें डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं अगर आप उसमें डोनेट ना कर पाए। और अंत में आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो प्लीज़ आप इनको एटलीस्ट हर्ट मत करिएगा, आप इनको कभी मत मारिएगा। आप ये बस हमारे लिए कर दीजिए। और आगे आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे भूरी फाउंडेशन के नाम से हैं। आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। आपको कोई हेल्प भी चाहिए हो इन बच्चों के लिए तो आप हमें बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। देखिए, अभी दिखाओ उसको दिखाओ। देखिए, ये जो है पूरी तरह पैरालाइज्ड है और वहाँ देख लीजिए एक डॉग है। आप इधर आ जाइए। वो हैं? इसकी आगे की दोनों हाथ टूटी है। दोनों हाथ टूटी हुई है। बाकी देख लीजिए, इधर जो है, इधर 3 टांग वाला है। ये हमारा ब्लाइंड बच्चा है। देख लीजिए
अभी सारे हम लोग को देख के जो है, हम दोनों जब आए थे, हम और हमारे कैमरामैन रजनीश हमारे साथ हैं, तो सब लोग देख के भौंक रहे थे। देखिए वो डर के भाग रहा है, उसको कितना डर है इंसानों से ही हम इसको चीज़ को समझ सकते हैं। ऋषिका जी हैं, ऋषिका जी कैसे जुड़ी आप इनसे? मैं अपने गली को कुत्तों को खिलाती थी, मैं बचपन से करती हूँ, मेरे को बहुत प्यार है, ठीक है। पर मुझे कुछ हेल्प चाहिए था एनजीओ से, और फिर मुझे निधि के बारे में पता चला, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला यहाँ बहुत लोग हैं नहीं करने को, तो फिर मैं हेल्प करने के लिए आई थी, बट मतलब हेल्प मांगने आई थी, बट फिर मैं यहीं रह गई। समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है ऐसे लोगों को जो इन बेजुबानों से प्यार करते हैं, लावारिस बेजुबानों से? बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि हमें अच्छी नज़रों से देखते हैं। हमारे फैमिली में छोड़ के हमारे रिलेटिव्स, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीज़ों में हमें सपोर्ट करता है। उन्हें लगता है कैसे रहती हो, कैसे छूती हो, इतने गंदे होते हैं ये, तो उन्हें बहुत दिक्कत है इन चीज़ों से। मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ पसंद आती है। बहुत समय तो लगता होगा, कितना समय आप दे पाती हैं? सर हमारा पूरा दिन इसमें चला जाता है, क्योंकि हम यहाँ सुबह सुबह आते हैं, हम इनका पूरा सफाई करते हैं, हम इनके लिए खाना बनाते हैं, हम इनका जो रेगुलर ट्रीटमेंट है हम उनका वो करते हैं। ये करते करते करीबन हमें 1-2 बज जाता है, फिर हम खुद खाने जाते हैं, खा के वापस आते हैं, फिर शाम की सफाई होती है, फिर इनका खाना बनाते हैं, और इनकी दवाइयाँ जो रात की होती है वो करके हम लोग रात को घर जाते हैं। रात को घर जाते हैं? रात में मतलब इसके साथ कोई नहीं? रात में ये करीबन 11:30 से सुबह 5:30 तक अकेले रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको हम लोग रूम में रख के जाते हैं, आराम से वो रहते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो खुले में रहते हैं, जो बहुत पुराने बच्चे हैं हमारे। हम विजुअल के माध्यम से दिखा देंगे ये पूरा अस्पताल किस तरीके से है। यहाँ पे पंखे लगे हैं, जितना इनसे बन पड़ा है सारा कुछ करते हैं। कंबल, ठंड में कंबल जो है इनको दिया जाता है सारा, कहीं भी इनको कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरह से सफाई होती है, पूरा पानी मारा जाता है, कहीं कोई गंदगी नहीं दिख रही हमको। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मुझे कोई गंदगी नहीं दिख रही। कितनी सफाई से इसको रखा जाता है आप खुद ही देख सकते हैं। सारा व्यवस्था है, पंखे लगे हैं, खाट इसके लिए बनाया गया है, कूलर है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं। बस इनके पास नहीं है तो समाज का सपोर्ट नहीं है, समाज से कोई फंडिंग नहीं है ताकि इन लोगों की सेवा ये तन मन से कर सकें। लोग का सबसे बड़ा चीज़ है कुत्ते काटते हैं, कुत्ते काट जाएंगे, ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ, आप एक बार उनका अगर पेट भरा हो, उनको थोड़ा प्यार मिले, वो कभी नहीं काटते। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप हमारे शेल्टर आके देखिए, ऐसा एक कुत्ता नहीं है जो आपको काटेगा या आपको हार्म करने की कोशिश करेगा। ये तो हमने भी देखा कि हम अभी पहुँचे यहाँ, हम इन लोगों के लिए बिल्कुल नए थे, पहले कभी नहीं मिले हम इनसे, ना ही मेरा कैमरामैन इनसे कभी मिले हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ पहुँचे, अंदर इन किए, उसके बाद जो इन्होंने अपना प्यार दिखाया, पहचान बनाई, उसके बाद देखिए ये पूरी तरह से शांत हैं। देख लीजिए, एकदम बिल्कुल आदमी की तरह शांत है। इनको सिर्फ और सिर्फ पेट भरा हो और प्यार चाहिए, दोनों चीज़ मिले तो ये कभी नहीं काटेंगे। और समाज के लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी, जो लोग इनकी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप उनके रास्ते के रुकावट बनेंगे तो फिर इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। और रसिका और निधि जैसे लोग भगवान के द्वारा भेजे गए स्पेशल दूत हैं जो इनकी सेवा करते हैं, जिनका कोई नहीं होता है उनके लिए ये खड़े होते हैं। तो यार कम से कम सपोर्ट ना भी करें तो कम से कम इनकी राह में रुकावट तो पैदा ना करें।